गोरखपुर फिराक लिटरेरी फाउंडेशन गोरखपुर के तत्वावधान में फिराक की पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर एक महफिल मुशायरा का आयोजन बिस्कुट मार्केट्स एसोसिएशन साहबगंज के अध्यक्ष व कार्यकारिणी सदस्य संयुक्त व्यापार मंडल गोरखपुर अरशद जमाल सामानी के आवास पर आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि संयुक्त व्यापार मंडल गोरखपुर के नव निर्वाचित संयोजक श्री रमेश चंद्र गुप्ता अपने टीम के साथ उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्हें तथा प्रतिनिधिमंडल के सह संयोजक श्री भोला अग्रहरी, अशोक गुप्ता, आलोक चौरसिया, गणेश वर्मा, विशाल गुप्ता को फाउंडेशन के अध्यक्ष अरशद जमाल सामानी ने सम्मानित किया। उसके उपरांत मुशायरा आसिम गोंडवी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। संचालन जनाब हाफिज नसीरुद्दीन साहब ने किया। सरपरस्त डॉक्टर फैजानुल्लाह साहब ने फिराक की शायरी पर रोशनी डाली। शायरों में जलाल सामानी, कलीमुल हक, अब्दुल्ला जामी, मोइन बसर, राजकुमार सिंह, सलीम मजहर, साकिर अली, फर्रुख जमाल, तौफीक साहिर ने अपने कलाम से महफिल की वाहवाही लूटी। इस मौके पर मोहम्मद यूसुफ, फिरोज आलम फारूकी, फैसल जमाल, अनवार आलम सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है ये किस तरह का कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम जो हम लोग हमारी कमेटी फिराक लिटरेरी फाउंडेशन गोरखपुर है, इसके जानिब से फिराक की फिराक का 3 तारीख को जो है उनकी पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के संध्या पर एक एजाज जो है हमारे व्यापार मंडल के रमेश गुप्ता जी, उनका एजाज होना है, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। और उसके बाद से उनकी याद में एक शेरी नशिस्त का इंतकाद किया गया। कौन कौन शायर आज के प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं? आज के प्रोग्राम में हमारे जो है कलीमुल हक साहब हैं, जनाब जलाल सामानी साहब हैं, जनाब साकिर साहब साकिर हैं, और तौफीक साहिर साहब हैं, जनाब मोइन बसर साहब हैं, आपके हाफिज नसीरुद्दीन साहब हैं, अब्दुल्ला जामी साहब हैं, और हमारे इदारे अदब के सदर आसिम गोंडवी साहब जो है। ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, ये किस तरह का कार्यक्रम है? ये हमारे अब्दुर्रहमान सोसाइटी जो है जमाल सामानी साहब जिसके सदर हैं, वो हर साल फिराक मरहूम के जो है अभी जो हिंदू में लफ्ज़ क्या है मुझे नहीं याद आ रहा है, वो उसका उद्घाटन है उसी की शाम उसके बिना वो करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। मैं इस कमेटी का सरपरस्त हूँ और मैं उनके कदम पे कदम मिला करके यहाँ पे हम शायरों को बुलाते हैं, अदबी काम करते हैं और उर्दू पढ़ाने के लिए भी गौर करते हैं। फिराक गोरखपुरी का एक मशहूर शेर है कि आने वाली नस्लें तुम पे फख्र करेंगी हम असरो, जब ये उनको ध्यान आएगा मैंने फिराक को देखा है। गोरखपुर में फिराक गोरखपुरी और मुंशी प्रेमचंद दो ऐसी अदबी शख्सियतें हुई हैं जिन पे गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को फख्र है। आज फिराक गोरखपुरी के यौम वफ़ात के मौके पे आज यहाँ फिराक लिटरेरी फाउंडेशन के तहत एक जश्न का एहतमाम किया गया है, जिसमें शहर के तमाम मौजूद शोरा भी शरीक हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ अरशद जमाल सामानी साहब जो व्यापार मंडल के एक मेंबर की हैसियत से उनके किसी अधिकारी का जो अभी नए चयनित हुए हैं उनका एजाज़ भी करेंगे। तो फिराक साहब को याद करते हुए सच पूछिए तो उनका हक तो अदा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये एक ऐसी कोशिश है जिसकी सताइश की जाए तो कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शहर फिराक का है और फिराक की याद में जा बजा यहाँ प्रोग्राम हुआ करते हैं। कल यानी 3 मार्च है और 3 मार्च को फिराक गोरखपुरी की पुण्यतिथि होती है। उस पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर फिराक लिटरेरी फाउंडेशन की तरफ से आज यहाँ पर एक साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। जहाँ तक फिराक का ताल्लुक़ है तो फिराक ने कभी ये कहा था कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। तो यकीनन फिराक की शख्सियत बहुत ही बुलंद शख्सियत थी जिसको हम बहुत दूर से पहचान लेते हैं। और फिराक ने खुद ये कभी कहा था कि मैंने इस आवाज़ को मरमर के पाला है फिराक, मैंने इस आवाज़ को मरमर के पाला है फिराक, आज जिसके नर्म लौ है शमय महराब हयात। तो फिराक ने अपनी शख्सियत को
अपनी आवाज़ को बहुत ही निखारा, बहुत ही तराशा और एक ऐसे अहद में, एक ऐसे वक़्त में जब उर्दू गज़ल बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रही थी, तो कोई ऐसा शख्सियत चाहिए था कि जो तमाम ज़हर को पीता और ज़हर को पीने के बाद गज़ल को नई ज़िंदगी अता करता। तो मैं ये कहूँ कि फ़िराक ने विषपान किया और विषपान करने के बाद उर्दू गज़ल को एक नई ज़िंदगी और नई तवानाई अता की। फ़िराक का शहर, ये शहर गोरखपुर है, लेकिन मुझे बहुत अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि फ़िराक के इस शहर में, फ़िराक के नाम पर, गोरखपुर शहर के सिर्फ़ एक चौराहे पर फ़िराक का एक मुजस्समा लगा हुआ है। वो फ़िराक जो दुनिया अदब में, पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है, शहर गोरखपुर में बिल्कुल बेनामो निशान होकर रह गया है। मैं यही कोशिश करता हूँ, गुज़ारिश करता हूँ कि फ़िराक को, इस शहर में फ़िराक के जो घर था लक्ष्मी भवन, उसे एक यादगार के तौर पर, एक साहित्यिक धरोहर के तौर पर उसे यहाँ पर उसे दोबारा फिर से आबाद किया जाए। आज फ़िराक लिटरेरी फाउंडेशन की तरफ से हमारी यही एक कोशिश, यह एक मुहिम है। फ़िराक जी के पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर आज जो है ये प्रोग्राम रखा गया है। उनकी याद में एक महफिल मुशायरा, जिसके हमारे मेहमान खुसूसी अभी संयुक्त व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित संयोजक रमेश गुप्ता जी, जो आज इस जो है इस गोष्ठी के जो है मुख्य अतिथि हैं, हम उनका जो है तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये व्यापारी नेता है, समाज सेवी हैं, हमारे बीच है। आप लोग उनका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हमारे बीच दवा विक्रेता संघ के महामंत्री और संयुक्त व्यापार मंडल के ऑब्जर्वर आलोक चौरसिया जी मौजूद हैं। हम उनका इस दर्द में उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच अशोक गुप्ता जी संयोजक, सह संयोजक संयुक्त व्यापार मंडल के हैं, इनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच आज के इस वर्ष के सदस्य जनाब आसिम डोडवी साहब हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही हमारे साथ सारे लोग जो है हमारे उर्दू अदब के जो शोरा हजरात और अदबी सारे लोग हैं। हमारे बीच मीडिया के यूसुफ जमाल साहब हैं और उनकी टीम है। सभी लोगों का इस शेर के साथ इस्तकबाल करते हैं कि आप आए हैं मेरे घर, खुदा की कुदरत है, कभी आपको कभी अपनी हज़रात गिरामी, दायरे अदब गोरखपुर और फ़िराक लिटरेरी फाउंडेशन गोरखपुर की मुश्तरका कोशिशों से आज मोहतरम अरशद जमाल सामानी साहब की दौलत कदे पर शोहराए आफाक शायर फ़िराक गोरखपुरी के यौम वफ़ात से एक रोज़ कबल फ़िराक गोरखपुरी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक अदबी नशिस्त का इनेकाद किया गया है। इस अदबी नशिस्त में शेरी नशिस्त भी शामिल है और साथ ही साथ ये भी था कि जनाब अरशद जमाल सामानी साहब अपने कुछ मेहमानान को एज़ाज़ भी देने वाले हैं। तो वो एक प्रोग्राम तो पहले मुकम्मल हो गया और अब यहाँ से खालिस अदबी प्रोग्राम का आगाज़ हो रहा है। अरशद जमाल सामानी साहब दायरे अदब गोरखपुर के कम से कम 10 साल तक सदर रहे और जब दायरे अदब गोरखपुर ने 1949 में 1999 में गोल्डन जुबली मनाया, 50 साला तकरीबात मुनक्किद की, उस वक्त भी अरशद जमाल सामानी दायरे अदब गोरखपुर के सदर थे। बहुत तो इनकी ये अदबी खिदमात हैं और इनका एक बड़ा दिल है कि अदब को ये खानों में तकसीम नहीं करते। इसलिए जितनी भी अदबी तंजीमें हैं, कोई भी तंजीम अरशद जमाल सामानी को अपने यहाँ मदऊ कर दे या इनसे गुजारिश करे कि अपने वहाँ दायरे की या उनके अदारे की कोई नशिस्त करें, तो ये फ़ौरन तैयार हो जाते हैं। और इसी का नतीजा है कि आज जिन जिन लोगों को इन्होंने मदऊ किया है वो सब इनके अखलाक पर और इनके बेहतर सलूक की वजह से बखुशी यहाँ पर हाजिर हुई। तो मैं अरशद जमाल सामानी को इसके लिए मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। थोड़ा सा वक्त में ताख़ीर हुई, कुछ लोगों का वक्त पहले से तय रहता है, उनको जाना रहता है, मजबूरियाँ हैं हर एक के साथ, लेकिन अपने अपने वक्त को थोड़ा सा आगे पीछे करके हमें इस प्रोग्राम को करना पड़ेगा। मैं
इस वक्त बात को कहने में बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हमारे दरमियान डॉक्टर फैजानुल्लाह साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जो लिटरेरी फाउंडेशन के सरपरस्त हैं, और साथ ही साथ एक जानिब जहाँ फैजानुल्लाह साहब मेरी सरपरस्ती के लिए मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा हैं, वहीं मेरी दाएं जानिब जनाब आसिम गोलवी साहब जो दायरे अदब गोरखपुर के मौजूदा सदर हैं, वो तशरीफ़ फरमा हैं। गोया कि एक ये प्रोग्राम जो दायरे अदब गोरखपुर और फ़राक लिटरेरी फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम मुनक़्क़िद किया जा रहा है, उसके जो दो अहम सुतून हैं उनके दरमियान में बैठकर मैं आपसे गुफ्तगू करने की जुर्रत कर रहा हूँ। ये अल्लाह की दी हुई तौफीक है कि अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस का काम नहीं। आइए यहीं से अब बगैर किसी तमहीद के प्रोग्राम का आगाज़ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया जाए, क्योंकि मलिकज़ादा मंसूर अहमद ने कभी कहा था कि हर लफ्ज़ वज़ू कर लेता है, हर हर्फ तिलावत करता है, पढ़ता है कोई जब नाते नबी समझो कि इबादत करता है। तो आइए हम सब इस इबादत में शामिल हो जाए और इस इबादत के लिए उस शख्सियत को मदऊ किया जाए जिसका नाम ही अब्दुल्ला है, यानी जो अल्लाह का बंदा है, अल्लाह की इबादत के लिए उसने अपनी ज़िंदगी को मखसूस कर रखा है। मैं जनाब अब्दुल्ला जामी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात पाक का नजराना पेश करवाएं। जब खुद को मैंने उनका दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, जब खुद को मैंने उनका दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, आका ने मुझको मिट्टी से सोना बना दिया, आका ने मुझको मिट्टी से सोना बना दिया। और एक तारीखी शेर याद करता हूँ मैं कि हम उनकी अज़मतों का कसीदा पढ़े न क्यों, कसीदा पढ़े न क्यों, हम उनकी अज़मतों का कसीदा पढ़े न क्यों, कसीदा पढ़े न क्यों, जिसने समुंदरों में भी रास्ता बना दिया, जिसने समुंदरों में भी रास्ता बना दिया। और ये भी शेर बतौर हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाएं कि जन्नत बनाई अर्श पे रब्बे जलील ने, रब्बे जलील ने, जन्नत बनाई अर्श पे रब्बे जलील ने, रब्बे जलील ने, सबके लिए ज़मी पे मदीना बना दिया, सबके लिए ज़मी पे मदीना बना दिया। और हाजिर करता हूँ कि जिस ज़र्रे से मिलती न थी जामी कोई ग़िज़ा, जामी कोई ग़िज़ा, जिस ज़र्रे से मिलती न थी जामी कोई ग़िज़ा, जामी कोई ग़िज़ा, आका ने उसको नूर का दाना बना दिया, आका ने उसको नूर का दाना बना दिया। जब खुद को मैंने उनका दीवाना बना दिया, आका ने मुझको मिट्टी से सोना बना दिया। बिना किसी तमहीद के बस सीधे सीधे मतले से मैं अपनी शेरी सफर का आगाज करता हूँ। मतलब बतौर खास समाज की दे ताकि सुकून छीन के रंजो अलम करीब आके वीडियो बनाइए बढ़ाने को, सुकून छीन के रंजो अलम बढ़ाने, सुकून छीन के रंजो अलम बढ़ाने को, सुकून छीन के रंजो अलम बढ़ा
छीन के रंजो अलम बढ़ाने को तुम्हारी याद भी आती है दिल दुखाने को आती है बहुत अच्छा पढ़ रहे भाई बाबा को तुम्हारी याद भी आती है दिल दुखाने को। और शेर बतौर खास समात करें कि बताओ हर एक गम का तजुर्बा हमी पे करता है हर एक गम का तजुर्बा हमी पे करता है हमी मिले थे जमाने में आज़माने को मिले थे जमाने में आज़माने को हर एक गम का तजुर्बा हमी पे करता है हमी मिले थे जमाने में आज़माने को हमी मिले थे जमाने में आज़माने को। और ये भी शेर बतौर खास के इरशाद कोई जरूरी नहीं सामने तू आए मेरे कोई जरूरी नहीं सामने कोई जरूरी नहीं सामने तू आए मेरे तेरा ख्याल ही काफी है होश उड़ाने को तेरा ख्याल ही काफी है होश उड़ाने को तेरा ख्याल ही काफी है होश उड़ाने को। और ये भी शेर की वही है दोस्त जो मुश्किल घड़ी में काम आए वही है दोस्त जो मुश्किल घड़ी में काम आए है नाम यूं तो बहुत से यहाँ गिनाने को है नाम तो बहुत से यहाँ गिनाने को। और मक्ते का शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ कि ये इश्क आग का दरिया है जानते हो सलीम ये इश्क आग का दरिया है जानते हो सलीम तो फिर हो किस लिए बेताब डूब जाने को तो फिर हो किस लिए बेताब डूब जाने को सुकून छीन के रंजो अलम बढ़ाने को तुम्हारी याद भी आती है दिल दुखाने वाला बहुत
पता, उसके बाद एक आजाद नज्म। पता ये यूं कहा है कि उसको आना था ना आएगा, ना आए लेकिन क्या बात उसको आना था ना आएगा, ना आएगा लेकिन उसकी यादों से कहो मुझको मनाने आए। अच्छा कहो मनाने आए। और आँख पागल थी उसे ख्वाब में पाना चाहा, आँख पागल थी उसे ख्वाब में पाना चाहा, और नींद रूठी है तो अब होश ठिकाने आए। नींद रूठी है तो अब होश ठिकाने क्या बात है, क्या पहलू निकाले आप। और एक छोटी सी 5 मिनट और लूंगा। एक पिछले 25 दिसंबर को मैंने लिखी थी, मैगजीन में देना था कॉलेज के मुझको, तो यूं ही सी हो गई थी। उम्मीद है कि आपकी भी पजीराई मिलेगी। बहरहाल उसका उन्वान है कि अब के बरस तुम ऐसा करना। अब के बरस नए साल की खुशी में लिखा था कि अब के बरस तुम ऐसा करना, अपने पिछले 12 माह के दुख सुख का अंदाजा करना, अपने पिछले 12 माह के दुख सुख का अंदाजा करना और बिखरी यादें ताजा करना। फिर सादा सा एक कागज लेकर, आसिम भाई, एक सादा सा एक कागज लेकर अपने सारे कल लिख लेना, अपने सारे कल लिख लेना, सारे दोस्त इकट्ठे करना, सारे दोस्त इकट्ठे करना, सारी सुबह शामिल करना, सारी सुबह हाजिर करना, और सारी शामें पास बुलाना। और इलावा इसके देखो, और इलावा इसके देखो, एक एक हर सारे मौसम ध्यान में रखना, एक एक बात गुमान में रखना, और सारे मौसम ध्यान में रखना, एक एक बात गुमान में रखना। फिर थोड़ा अंदाजा करना, फिर थोड़ा अंदाजा करना, घर तो खुशियां बढ़ जाती हैं, घर तो खुशियां बढ़ जाती हैं, फिर तो तुमको मेरी तरफ से आने वाला साल मुबारक, फिर तो तुमको मेरी तरफ से आने वाला साल मुबारक। और अगर गम बढ़ जाए तो, और अगर गम बढ़ जाए तो मत बेकार तकल्लुफ करना, देखो फिर तुम ऐसा करना, मेरी खुशियां तुम ले लेना, मुझको अपने गम दे देना, ये बरस तुम। मोहतरम सर, तमाम मेहमान एजाज़ियत और मेहमान कराम, मैं आप सबकी आमद का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज आप इस सदी के सबसे बड़े शायर, मुफक्किर और नस्र के माहिर फराग साहब मरहूम की शान फराक में अफसर जमाल साहब के खिलावे पर हाजिर। इसके पहले कि मैं कुछ और भी कहूँ, मैं मज़हब आपने जो शेर पहली गज़ल पढ़ी, तो गज़ल का हर शेर अपनी जगह एक मुकम्मल चीज़ होती है, नज़्म तो है। आपने कहीं तार है, कहीं चढ़ाव है, कहीं हमको यादों में खो दिया है, कहीं हमें हमारे दिल की तमन्नाओं को जगाया है, और कहीं हमको ले जाके छोड़ दिया रास्ते में। तो इसलिए मैं आपके इस शेर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी गज़ल मुझे बहुत अच्छी लगी, और तलफ़्फ़ुज़ भी माशाअल्लाह तो बहुत अच्छा है। मेरे पास वक्त नहीं, मेरी भतीजी की शादी है और अभी मैं निकाह में आया हूँ। अब मैं उनको लेके जा रहा हूँ, आपसे खास है, मैं इनको लेके जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम कराएंगे तो मैं फौरन जो है अपने घर पहुँच जाऊँगा। जिम्मेदारी होती है जी। हम लोग हर साल उनके लिए कुछ करते हैं, बैठते हैं, लेकिन कर रहे हैं कुछ बात, इसी में मैं आपसे कुछ कहूँ। मैं जानता हूँ बल्कि मानता हूँ कि अफसर जमाल में खुद में एक ज़माना है और इस सोसाइटी के रूह है। हम लोग तो बस एक किरदार है जिनके बुलावे आ जाते हैं। जैसे हमारे आप साहब ने कहा कि मैं डरता हूँ, मैं इनसे डरता नहीं, लेकिन मैं इनको राय जरूर देता हूँ, ऐसी बात है। फराग साहब शेरों, गज़लों, रुबाइयों, नज़मों और साथ में नस्लों के शहंशाह। फराग साहब की शायरी में नगमगी संगीत की लय, डूबे हुए एहसास के साथ अपनी अजमत की बुलंदी का एहसास है। और वो खुद भी कुछ बताने में चूकते नहीं, क्योंकि खुद कहते हैं, मेरे जीते जी सुन लो मेरे साज गज़ल के नगमे, और भी शायर आएंगे, रात को कहाँ पाओगे। मतलब ये इस्तेफामिया है कि कहाँ पाओगे हमको।
उर्दू दुनिया फराक के एहसानात भुला नहीं सकती, क्योंकि उनका कहना था कि उर्दू ने लोगों को शहरियत दी। दहकानियत और शहरियत में आप खूब फर्क समझते हैं कि शहरियत क्या चीज़ होती है, दहकानियत क्या चीज़ होती है। खुद गांव में कायद परिवार में पैदा हुए, मदरसा से तालीमी जिंदगी शुरू की, फिर होनहार बिरवा की तरह बढ़ते चले गए। मीर के अंदाज में शायरी की, जिगर और होश के हम पल्ला बने। जर्मन शहर गोइटे और वेलमर के भी हम पल्ला हुए, उनको पीछे छोड़ते हुए खुद आगे बढ़ गए। जिंदगी में जितनी कामयाबी फराज साहब को मिली, सभी लोगों को मिली। उन्हें जिंदगी में उर्दू जबान की ज्ञानपीठ का सबसे बड़ा अवार्ड मिला। उनका जनाजा धूम से उठा, सिलसिला आशिक का जनाजा धूम से अवार्ड से उनको भी नवाजा जाए, क्योंकि एक ही वक्त में हकीम अजमल खां कांग्रेस के भी मेंबर थे, RSS के भी मेंबर थे, मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे, वो जामिया मिलिया के वाइस चांसलर भी थे, और वो हकीम नवाब रामपुर के खास हकीम थे। उस जमाने में 1,000 रुपया फीस लिया करते थे, गुरबा देते थे। इसलिए हम चाहते हैं कि इस स्टेज से एक हमारे तक डिमांड जाए, और सबसे बड़ा कुछ भी कर ना सके आप, तो कम से कम हमें सब लोग 2 आदमी 3 आदमी 1 आदमी को उर्दू जबान के लफ्ज़ तहज़ीब ही सिखा के जाए। हम बताएं कि हमने फला तो सिखाया। मुशायरे तो अगर ये नहीं रहेंगे तो मुशायरे से फायदा क्या, जब जबान ही निकल देंगे। और मैं तमाम शायरों से कहता हूँ कि आप अपने अशार को उर्दू कैसे में इस्तेमाल करें और उसको भेजें, ताकि भाई हमारी उर्दू पढ़े लिखे जाए, आगे तो बढ़े कुछ। बहरहाल इस बात से मुझे इजाजत आप दे देंगे। को नए रंग में ढाला फिराक ने, गजलों को नए रंग में ढाला फिराक ने, बहरे अदब से मोती निकाला फिराक ने, बहरे अदब से मोती निकाला फिराक ने, और हर लफ्ज को तराश के एक बच्चे की तरह, हर लफ्ज को तराश के एक बच्चे की तरह, रातों को जाग कर है पाला। ये कतार हासिल करता हूँ, फरमाए कि बागे उर्दू के बागबा थे फिराक, बागे उर्दू के बागबा थे फिराक, कितने खुश फिक्र खुश बयां थे फिराक, कितने खुश फिक्र खुश बयां थे फिराक, उनके दम से है सुरखरू उर्दू, उनके दम से है सुरखरू उर्दू, सबकी आंखों में आसमां थे फिराक, सबकी आंखों में आसमां थे फिराक। गजल का मतलब हाजिर करता हूँ, समाज करना है जी, बिल्कुल ताजा गलत गजल है, हाजिर करता हूँ, समाज करना है। नाइट भी ताजा हो गया। जख्म जो दिल में दिखा न सके, जख्म जो दिल में दिखा न सके, जख्म जो दिल में है दिखा न सके, किस्से गम उसे सुना न सके, किस्से गम उसे सुना न सके। और उसमें मतलब याद करो फिलहाल भाई, उसमें मतलब हाजिर करता हूँ, समाज फरमाए कि जिंदगी भी ये जिंदगी क्या है, जिंदगी भी ये जिंदगी क्या, जिंदगी भी ये जिंदगी क्या है, जिंदगी भी ये जिंदगी क्या है, जिसको चाहा उसी को पा न सके, जिसको चाहा उसी को पा न सके। और जख्म इतना दिया ज़माने ने, जख्म इतना दिया ज़माने ने, जख्म इतना दिया ज़माने ने, बोझ से सर कभी उठा न सके, बोझ से सर
कभी उठा न सके। जख्म इतना दिया ज़माने ने, बोझ से सर कभी उठा न सके। इस कदर दिल में वो समाया है, इस कदर दिल में वो समाया है, इस कदर दिल में वो समाया है। चाह कर भी उसे भुला न सके, चाह कर भी उसे भुला न सके। और आखिरी शेर आगे करता हूँ, समाप्त करना है कि वो उजालों की बात करते हैं, वो उजालों की बात करते हैं, वो उजालों की बात करते हैं, जो दिया भी जला न सके, जो दिया भी जला न सके। वो उजालों की बात करते हैं, जो दिया कभी जला न सके। और मक्के का विषय हर कदम पर मुसीबतें थी मगर, हर कदम पर मुसीबतें थी मगर, हर कदम पर मुसीबतें थी मगर, पाँव जामी के डगमगा न सके, पाँव जामी के डगमगा न सके। जख्म जो दिल में है दिखा न सके, किस्से गम उसे सुना न सके। जाते फिराक दिल में पताई हुई तो है, यादें फिराक दिल में बसाई हुई तो है, बसाई हुई तो है। यादें फिराक दिल में बसाई हुई तो है, यादें फिराक दिल में बसाई हुई तो है, यादें फिराक दिल में बसाई हुई तो है, बसाई हुई तो है। और एक बज़्म उनके नाम सजाई हुई तो है, एक बज़्म उनके नाम सजाई हुई तो है। याद फिराक लफ्ज़ों बयां का खून तमन्ना से सींच कर, तमन्ना में सींच कर, लफ्ज़ों बयां को खून तमन्ना में सींच कर, लफ्ज़ों बयां को खून तमन्ना में सींच कर, तमन्ना में सींच कर। उर्दू गज़ल की ज्योति जलाई हुई तो है, उर्दू गज़ल की ज्योति जलाई हुई तो है। और ये भी चार मिसरे फराग साहब की शान में पेश कर रहा हूँ, माफ फरमाए। आज भी गुलशने फिक्र की फिराक बाहर
गुलशन फिक्र की बहार फिराक, गुलशन फिक्र की गुलशन फिक्र की बहार फिराक, गुलशन फिक्र की फिराक बहार, अपनी उर्दू के जानिसार फिराक, अपनी उर्दू के जानिसार फिराक, और आज भी उनकी याद जिंदा है, आज भी उनकी, आज भी उनकी याद जिंदा है, आज भी उनकी याद जिंदा है, कर गए फन को लालजार फिराक, कर गए फन को लालजार फिराक, गुलशन फिक्र की बहार फिराक। अब सब शेर आपके तमाशों के हवाले। गजल पढ़ने की बालायत क्या होगी? नहीं, आपकी जो मर्जी हो। चाहते भाई गजल सुनाना, मतलब बात करना। गालिबों मेरे मतलब गालिबों मेरे बन रहे हैं लोग, गालिबों मेरे बन रहे हैं लोग, गालिबों मेरे बन रहे हैं लोग, और रोज शागिर्द जन रहे हैं लोग, रोज शागिर्द जन रहे हैं लोग, गालिबों और अपने भाई शेर देखिए, अपने पैरों पे चल नहीं सकते, अपने पैरों अपने पैरों पे चल नहीं सकते, अपने पैरों पे चल नहीं सकते, जुल्म उस पर के तन रहे हैं लोग, जुल्म उस पर के तन रहे हैं लोग। और ये शेर मुझे बहुत पसंद इस्तेमाल करना है कि कुर्सियों से जो आज चिपके हैं, कुर्सियों से जो आज चिपके हैं, कुर्सियों से जो आज चिपके हैं, भागने में हिरन रहे हैं लोग, भागने में हिरन रहे हैं लोग। और ये भी शेर कि भूल बैठी है उनको ये दुनिया, शाकिर भाई शेर भूल बैठी है उनको ये दुनिया, भूल बैठी है उनको ये दुनिया, भूल बैठी है उनको ये दुनिया,
कल जो शान वतन रहे हैं लोग, कल जो शान वतन रहे हैं, भूल बैठी है उनको ये दुनिया, कल जो शान वतन रहे हैं लोग, और बरहना करने पर उतारू है, उतारू का लफ्ज बड़ा बरहना कहने पर, बरहना करने पर उतारू है, बरहना करने पर उतारू है, जिनके कपड़े पहन रहे हैं लोग, जिनके कपड़े। और अब आखिरी से कि अब किलो में शुमार होता है, काफिया देखिएगा, अब किलो में शुमार होता है, अब किलो में शुमार होता है, वज़्न में जो के टन रहे हैं लोग। उर्दू गजल के हुस्न का मंजर फिराक थे, इल्मो अदब का एक समंदर फिराक थे। उर्दू गजल के हुस्न का मंजर फिराक थे, और इल्मो अदब का एक समुंदर फिराक थे। हर हरफे आगही के मुसलसल रहे अमीन, हर हरफे आगही के मुसलसल रहे अमीन, तनकीद के इमाम व सुखनवर फिराक थे, तनकीद के इमाम व सुखनवर फिराक थे। बस मेरे ख्याल में ये इतना काफी है। अब मैं जिस शख्सियत को दावत सुखन दे रहा हूँ, रक्स करने का मिला हुक्म जो दरियाओं में, हमने खुश हो के भंवर बांध लिए पाँव में, रक्स करने का मिला हुक्म जो दरियाओं में, हमने खुश हो के भंवर बांध लिए पाँव में, वो खुदा है किसी टूटे हुए दिल में होगा, वो खुदा है किसी टूटे हुए दिल में होगा, उसे मंदिर में न ढूंढो न कलीसाओं में, और हुस्न यूसुफ का खरीदार नहीं अब कोई, हुस्न यूसुफ का खरीदार नहीं अब कोई, अब तो महंगाई के चर्चे हैं जुलेखाओं में। ज़हन में कुछ तो आता है, लेकिन एक मतलब एक शेर इस तरह से बहुत पहले जो कहा था, अक्सर पढ़ता हूँ कि रहता नहीं है खुशबू कभी जिंदगी के साथ, रहता नहीं है खुशबू कभी जिंदगी के साथ, करता है छल जो आदमी एक आदमी के साथ, रहता नहीं है खुशबू कभी जिंदगी के साथ, करता है छल जो आदमी एक आदमी के साथ, और क्या जाने किस लिबास में दुर्वेश हो छिपा, क्या जाने किस लिबास में दुर्वेश हो छिपा, मिलते रहो खुलूस से हर अजनबी के साथ। और एक गजल की कुछ शेर समाज फरमा ले कि लज़्ज़ते गम से जब आशना हो गए, लज़्ज़ते गम से जब वो आशना हो गए, जख्म दिल सबके सब लब कुशा हो गए, लज़्ज़ते गम से जब आशना हो गए, जख्म दिल सबके सब लब कुशा हो गए, और दिल ने हुस्न यकीन से जो सजदा किया, दिल ने हुस्न यकीन से जो सजदा किया, वाह में वसवसे सब हवा हो गए, दिल ने हुस्न यकीन से जो सजदा किया। और ये शेर जो है हमारे दोस्त यूसुफ साहब के नज़्म करता हूँ, जो मुस्कुरा के रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, कि मेरा रुए सुखन था किसी और से, मेरा रुए सुखन था किसी और से, खामख्वाह आप हमसे खफा हो गए, मेरा रुए सुखन था किसी और से, खामख्वाह आप मुझसे खफा हो गए, और ये झिझक कैसी नजदीक और आई है। ये भी शेर उन्हीं के नजर करता हूँ यूसुफ जमाल के साथ, कि ये झिझक कैसी नजदीक और आई है, आपके तीर सारे खता हो गए, आपके तीर सारे खता हो गए। और अरशद साहब जाग जाइए,
जमाल साहब सो गए तो सुन ले फर्रुख की भी ये इल्तिजा है खुदा, सुन ले फर्रुख की भी इल्तिजा है खुदा, देख शल उसके दस्ते दुआ हो गए, देख शल उसके दस्ते दुआ हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। तस्कीन किसी तौर भी मैं पा नहीं सकता, तस्कीन किसी तौर भी मैं पा नहीं सकता, इस बेकरार दिल को भी समझा नहीं सकता, तस्कीन किसी तौर भी मैं पा नहीं सकता, इस बेकरार दिल को भी समझा नहीं सकता। सोचा था कुछ फिराक पे लिखूं मगर कभी सूरज को मैं चिराग भी देखा। अच्छा भाई, सूरज को मैं चिराग भी दिखला नहीं। इजाजत हो तो जो नज्म मैंने वहाँ जमा की नहीं पढ़ देते बगैर दोहराए, कई बंद है तो समाप्त अर्ज किया है कि जहालत के अंधेरों को जमाने से मिटाना है, चरागे आ गई हर हाल में हमको जलाना है, जो नाखानदा है जाहिल है उन्हें हमको पढ़ाना है, और उसे जिंदगी को चांद का पैकर बनाना है, हमें हर हाल में अब हौसलों को आजमाना है। और दूसरा बंद, तरक्की का नया सूरज जमाने में उगाना है, जो राहें जिंदगी की हैं उन्हें आशा बनाना है, समर हो प्यार का जिसमें वही पौधा लगाना है, मोहब्बत के गुलिस्तान को बहर सूरज सजाना है, मगर पहले सभी जालिम रिवाजों को मिटाना, मगर पहले सभी जालिम रिवाजों को मिटाना है। वही रस्में कुचल देती हैं जो अरमान सीने में, कि एक मजदूर जिनको देखकर डूबे पसीने में, वही रस्में कुचल देती हैं जो अरमान सीने में, कि एक मजदूर जिनको देखकर डूबे पसीने में, कि जो तूफान लाती हैं मोहब्बत के सफीने में, कि जिसके होने से पैदा खलल होता है जीने में, उन्हीं रस्मों से इंसानों को अब हमको बचाना है, से मिटाना है, जहालत के अंधेरों को जमाने से मिटाना है, चरागे आ गई हर हाल में हमको जलाना है। और अगला बंद देखे कि वही रस्में जो इंसान को तड़पता छोड़ देती हैं, वही रस्में जो इंसान को तड़पता छोड़ देती हैं, वही जो आदमी के हौसले को तोड़ देती हैं, वही जो आदमी के हौसले को तोड़ देती हैं, गलत राहों की जानिब जो किसी को मोड़ देती है, वही जो जिंदगी के आईने को तोड़ देती हैं, उन्हीं रस्मों की फैली आग हम सबको बुझाना है, जहालत के अंधेरों को जमाने से मिटाना है। और ये बंद देखें कि वही रस्में शरीफों को जो रुसवा करती रहती हैं, बहन बेटी की इज्जत का जो सौदा करती रहती हैं, हर एक घर में नया कोई तमाशा करती रहती हैं, कि फितनों में हर एक लम्हा इजाफा करती रहती हैं, उन्हीं पत्थर को राहे जिंदगानी से हटाना है, चरागे आ गई हर हाल में हमको जलाना है, जहालत के अंधेरों को जमाने से मिटाना है। और ये बंदी बतौर खास की रस्में और भी हैं जिनको मैं बदला नहीं सकता, ये रस्में और भी हैं जिनको मैं बदला नहीं सकता, खुद अपने रूठ जाएंगे उन्हें समझा नहीं सकता, खुद अपने रूठ जाएंगे उन्हें समझा नहीं सकता, सितम खुद पर भी अब मैं देर तक ये ढा नहीं सकता, गलत चीजें हैं जो उनको सही ठहरा नहीं सकता। वही रस्में, ये रस्में और भी हैं जिनको मैं बदला नहीं सकता, खुद अपने रूठ जाएंगे उन्हें समझा नहीं सकता, सितम खुद पर भी अब मैं देर तक ये ढा नहीं सकता, गलत चीजों को हरगिज़ भी सही ठहरा नहीं सकता, कदम हर हाल में मंजिल की जानिब भी बढ़ाना है, जहालत के अंधेरों को जमाने से मिटाना है, चरागे आ गई हर हाल में हमको चलाना है। और नज़्म का आखिरी बंद है कि नुमाइश के जो जेवर हैं गले से क्यों लगाएं हम, नुमाइश के जो जेवर हैं गले से क्यों लगाएं हम, मुलव्विस इसमें जो है आईना उनको दिखाएं हम, मुरव्वत और रवादारी को अपनी जान बनाएं हम, हमेशा बाहमी इमदाद का सूरज उगाएं हम, जो दीवारें खड़ी हैं शाकिर, जो दीवारें खड़ी हैं बीच में शाकिर गिराना है। नहीं गाता है कुम्हार जरा हजार सूरतें बिगड़ा करें जमाने में, शिकन जबी पे नहीं लाता है, और खिरत से काम नहीं कुछ जुनू पसंदों को, खिरत से काम नहीं कुछ जुनू पसंदों को, तिलिस्मे होशरुबा
तोड़ दे हिसार जरा, बहुत अच्छा, दिल इसमें होश रुबा तोड़ दे हिसार जरा, और ये रुख भी काबे मंजिल से फेर सकते हैं, ये रुख भी काबे मंजिल से फेर सकते हैं, ये रुख भी काबे मंजिल से फेर सकते हैं, सयारो दिल को न होने दो बेमहार जरा, सयारो दिल को न होने दो बेमहार जरा, कि जैसे मिलने को है, कि जैसे मिलने को दीवानगी पे है इनाम, कि जैसे मिलने को दीवानगी पे है इनाम, हमारी तरह चले कोई सूएदार जरा, हमारी तरह चले कोई सूएदार जरा। और आखिरी से बोला था खुशू को अपनी करामत जो कह के उड़ता है, खुशू को अपनी करामत जो कह के उड़ता है, जमी पे उसको भी आसमां उतार जरा, जमी पे उसको भी आसमां उतार जरा, खुशू को अपनी करामत जो कह के होता है, जमी पे उसको भी आसमां उतार जरा, और नहीं है चीज यहाँ सूद नाम की हासिल, नहीं है चीज यहाँ सूद नाम की हासिल, समझ के करना मोहब्बत का कारोबार जरा, कारोबार जरा, और हुजूम यास उठा जहन से हिसार जरा, गरीब दिल को भी लेने दे कुछ फरार जरा।